श्वेत दूधिया मशरूम या मिल्की मशरूम की खेती। श्वेत दूधिया मशरूम वर्षा ऋतु में प्राकृतिक रूप से उगने वाले दूधिया मशरूम की उत्पादकता एवं विशेषताओं को सर्वप्रथम 1974 में पहचाना गया। लगभग 20 वर्ष के शोध के उपरांत इसकी व्यावसायिक खेती को मध्य एवं दक्षिण भारत में प्रारंभ किया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में किए गए अनुसंधान कार्यों से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पूर्वी बिहार में ग्रीष्म एवं वर्षा काल में मशरूम की व्यावसायिक खेती हेतु दूधिया मशरूम सर्वश्रेष्ठ है। इसकी खेती छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में भी की जा सकती है। दूधिया मशरूम की खेती हेतु पौधाधार या भूसा का उपचार। भूसे में उपस्थित हानिकारक जीवों एवं उनके बीजों का नाश करने हेतु भूसे का उपचार निम्नलिखित में से किसी एक विधि से करना चाहिए। गर्म पानी द्वारा और रासायनिक उपचार द्वारा। गर्म पानी द्वारा भूसे को 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म पानी में लगभग 1 घंटे तक उपचारित करके उसे पानी में 14 से 16 घंटे भीगे रहने देना चाहिए। तत्पश्चात भूसे को निकालकर पानी का रिसाव होने देना चाहिए। रासायनिक उपचार विधि। इस विधि से भूसे के उपचार हेतु 200 लीटर की क्षमता के ड्रम में 100 लीटर पानी भरकर उसमें 750 ग्राम बाविस्टिन एवं 125 लीटर फॉर्मल्डिहाइड घोलकर भूसे को दबाकर डुबा देना चाहिए। ड्रम को वायुरोधी ढक्कन द्वारा मजबूती से बंद कर देना चाहिए। भूसे को 14 से 17 घंटे भीगे रहने के बाद पानी से निकाल देना चाहिए। दोनों में से किसी भी विधि से उपचारित भूसे को 1 घंटे के जल रिसाव के बाद विसंक्रमित पॉलीथीन की चादर पर 4 से 5 घंटे धूप में फैलाकर बिजाई हेतु उचित नमी जैसे 60 से 65% की अवस्था पर आने देना चाहिए। खुला भूसा उपचारित करने की बजाय उसे जूट के बोरों में भरकर भी उपचारित कर सकते हैं। इस विधि से उपचारित बोरों को जल रिसाव के बाद ऊपरी सतह के पूर्णतः सूख जाने तक धूप में उलटते पुलटते रहना चाहिए। दूधिया मशरूम की बिजाई। बिजाई हेतु पॉलीथीन की थैलियों में 1200 ग्राम तैयार भूसे को भरकर दबाने एवं समतल करने के बाद सतह पर 75 ग्राम स्पॉन समान रूप से छिड़क देते हैं। इस सतह पर 1100 ग्राम भूसे की दूसरी तह बनाकर शेष 75 ग्राम स्पॉन बिखेर दें। तत्पश्चात 700 ग्राम भूसे की अंतिम परत बिछाकर ऊपर से नीचे की ओर बलपूर्वक दबाते हैं। तैयार थैली का मुंह सुतली से बांधकर बांस की बेंच पर स्थापित करते हैं। साथ ही थैली के अंदर उत्पन्न होने वाली जल वाष्प की मुक्ति हेतु थैली के नीचे के दोनों कोनों को थोड़ा थोड़ा काटते हैं एवं ऊपरी भाग पर विसंक्रमित सूजा द्वारा 20 से 25 छिद्र बना देते हैं तथा बिजाई उपरांत कवक वृद्धि का निरीक्षण करते रहते हैं। आवरण मृदा बिछाना या केसिंग करना। 25 किलोग्राम कृषि या बाग भूमि से ली गई दोमट मिट्टी एवं 25 किलोग्राम 2-3 वर्ष पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद को आपस में भली प्रकार मिलाकर फॉर्मल्डिहाइड के 2% के घोल से गीला करके पॉलीथीन के थैलों में भरकर मुंह बांध दिया जाता है। 3 दिन उपरांत इस मिट्टी को विसंक्रमित पॉलीथीन चादर पर फैलाकर फॉर्मल्डिहाइड की गंध समाप्त होने तक 2-2 घंटे के अंतराल पर उलटते पलटते हैं। मृदा को जल वाष्प से भी उपचारित कर सकते हैं। तैयार मृदा का pH मान 7.5 होना चाहिए। कम होने पर कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर इसे व्यवस्थित किया जाता है। आवरण मृदा बिछाने का समय। भूसे में कवक जाल के पूर्ण रूपेण फैल जाने पर प्रति बेड 500 ग्राम आवरण मृदा बिछाना चाहिए। फसल प्रबंधन। बिजाई के 15 से 20 दिन बाद कवक जाल फैल जाता है और आवरण मृदा बिछाने के 10 से 12 दिन बाद मशरूम कलिकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जो कि 7 से 8 दिन की वृद्धि उपरांत तुड़ाई योग्य हो जाती है।
अतः आवरण मृदा बिछाने के तुरंत बाद से पानी का छिड़काव प्रारंभ कर देना चाहिए और जब तक फसल उगती रहती है आवरण मृदा को सदैव नम बनाए रखना आवश्यक है। अच्छे मशरूम उत्पादन हेतु कमरे की वायु की अपेक्षित आर्द्रता 80% से अधिक एवं तापक्रम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहना चाहिए। आर्द्रता एवं तापक्रम के साथ साथ गैसीय संतुलन बनाए रखने हेतु कमरे में सीमित वायु आवागमन रखना चाहिए। दूधिया मशरूम की तुड़ाई। जब फलन काय की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाए एवं इसकी टोपी खुलने लगे तो इसे घुमाकर तोड़ लेना चाहिए। इस तरह प्रति बेड 750 ग्राम औसत उपज प्राप्त होती है। दूधिया मशरूम की 100 थैलों से मशरूम उत्पादन प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित स्थायी एवं अस्थायी प्रबंधन आवश्यक है। यह सामग्रियां हैं जिसमें अनावर्ती व्यवस्था है, कमरा, बांस की बेंच, छिड़काव मशीन, ड्रम, जूट के बोरे एवं आवर्ती व्यवस्थाएं हैं, गेहूं का भूसा, पॉलीथीन की थैली, बाविस्टिन, फॉर्मेलिन, स्पॉन एवं अन्य व्यवस्थाएं हैं, पॉलीथीन चादर, सुतली, जल व्यवस्था एवं बिजली की व्यवस्था। इस तरह से हम दूधिया मशरूम की खेती कर सकते हैं एवं इसकी खेती हेतु इसका प्रचार एवं प्रसार कर आमदनी भी कमा सकते हैं। आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा और यह आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।